मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों इस प्लेटफार्म से मैं आप लोगों के लिए हिंदी हिंदी टीएसटी पीएचटी नेट जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट के इस क्रम में मित्रों आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आप लोग किसी कारणवश जो है कि हमारा कोई भी प्रैक्टिस सेट इसके पहले का नहीं देख पाए हैं तो निश्चित रूप से जो है कि सभी प्रैक्टिस सेट देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जा करके सुभी स्टडी क्लासेज सर्च कीजिएगा या डॉक्टर मनोज यादव सर, तो आपको मिल जाएगा और सभी प्रैक्टिस सेट जो है कि देखने का प्रयास कीजिएगा। आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है मित्रों। तो 8वें प्रैक्टिस सेट के क्रम में जो है कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। तो विकल्प है वरुच की, मेरतुंग की, हेमचंद्र की, धनपाल की। तो आप लोगों को बताना है कि प्राकृत प्रकाश, प्राकृत व्याकरण नहीं बल्कि प्राकृत प्रकाश की बात हो रही है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है मित्रों। तो बताना है आप लोगों को। थोड़ा समय हम देते हैं इसलिए कि आप लोग जो है अपना विकल्प चुनिए और कोई ना कोई आप लोग विकल्प निश्चित रूप से चुना कीजिए और बताया कीजिए कमेंट के माध्यम से कि कौन सा विकल्प सही है और कितना किसका सही हुआ ये भी बताया कीजिए। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा आप लोग। देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है मित्रों। तो प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है, वरुच की। तो यानी इस प्रश्न का हमारा जो है कि पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है मित्रों। शब्दानुशासन, दूसरा प्रश्न है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो शब्दानुशासन विकल्प है हमारा भोलानाथ तिवारी, दूसरा विकल्प है वी श्याम सुंदर दास, तीसरा विकल्प है हेमचंद, चौथा विकल्प है रामचंद्र। तो मित्रों बताना है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, यानी सी विकल्प हमारा सही है। शब्दानुशासन किसकी रचना है, शब्दानुशासन जो है कि हेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे कहा। गणपत चंद्र गुप्त ने होना चाहिए। ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना। गणपत चंद्र गुप्त की बात हो रही है, ना कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। सर्वसम्मत मत से ऐसा मतलब कि कहने का कि हिंदी का पहला कवि नहीं, हिंदी का पहला कवि तो है लेकिन गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार पूछा जा रहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना। अब्दुल रहमान को माना, कि शालिभद्र सूरी को माना, कि शेरहपा को माना, कि इनमें से किसी को नहीं। तो इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना मित्रों। तो कौन सा विकल्प सही होगा देखिएगा आप लोग। तो मित्रों हिंदी का पहला कवि गणपत चंद्र गुप्त ने जो है किसको माना है, शालिभद्र सूरी को। तो यानी दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न है श्रावकाचार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। श्रावकाचार किसकी रचना है। देवसेन की है, कि सारंगधर की है, कि गणपत विजय की है, कि दलपत विजय की है। किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हमेशा पूछी जाने वाली रचना है। कह सकते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है। तो बहुत ही चर्चित रचना है और जो है कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ऐसे प्रश्नों पे जो है कि गलती नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है कि अपना सही आंसर देने का प्रयास करेंगे कि श्रावकाचार किसकी रचना है मित्रों। तो चौथा विकल्प है हमारा किसकी रचना है, श्रावकाचार देवसेन की, यानी जो है कि चौथे प्रश्न का जो है कि पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खुमाण रासो किसकी रचना है। तो मित्रों खुमाण रासो दलपत विजय की है, कि चंद्रबरदाई की है, कि जगनी की है, कि नरपत नाल की। तो इस तरह की रचनाएं तो मित्रों गलत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं और निश्चित रूप से जो है कि उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपना सही विकल्प चुनने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देंगे और कमेंट के माध्यम से आप लोग निश्चित रूप से बताया कीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और हमारे बताने के पहले जो है कि आप लोग बता भी दिया करिए कि कौन सा विकल्प सही है, कमेंट में लिखा कीजिए। ठीक है, तो खुमाण रासो किसकी मतलब रचना है मित्रों, दलपत विजय की, यानी पहला विकल्प हमारा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का मित्रों हमारा अगला प्रश्न है छठवां कि परमाल रासो किसकी रचना है। परमाल रासो बहुत ही चर्चित रचना,
तो परमाल रासो किसकी है मित्रों? चंद्रबरदाई की है, भट्ट केदार की है, मधुकर कवि की है, किसी की नहीं। तो इसमें से जो है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा मित्रों? परमाल रासो जो है कि किसकी रचना है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि परमाल रासो मित्रों जो है कि जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की, जो आलखंड के नाम से चर्चित है, बहुत ही चर्चित रचना है। तो परमाल रासो जो है कि जब जगनिक की रचना है तो जगनिक का नाम इसमें नहीं है, यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा कि किसी की नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है मित्रों? बीसल देव रासो किसकी रचना है? अब बीसल देव रासो बताना है दलपत विजय की है कि नरपत नाल की है कि भट्ट केदार की है कि मधुकर कवि की। ठीक है, तो बीसल देव रासो किसकी रचना है मित्रों बताना है। तो बीसल देव रासो अब तक आप लोग देख चुके होंगे, बता चुके होंगे। तो बीसल देव रासो मित्रों किसकी रचना है? नरपत नाल की, यानी दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख सबसे पहले होना चाहिए था कि 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? पहला विकल्प है हमारा जो है कि राम कुमार वर्मा, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए मित्रों कि 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? यानी जो है कि राहुल सांकृत्यायन हमारा तीसरा विकल्प जो है कि यानी सी विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रथम सिद्ध किसे माना गया है? सबरपा को कि शरहपा को कि लुईपा को कि इनमें से कोई नहीं। यानी प्रथम सिद्ध कवियों की बात हो रही है कि प्रथम सिद्ध कवि किसे माना गया है? सिद्धों में जो है कि सिद्ध भक्तों में जो है कि प्रथम सिद्ध किसे माना गया है? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम समझिए कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है जो रखे गए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। ऐसे प्रश्न जो है कि किसी से गलत होने चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है? तो प्रथम सिद्ध मित्रों जो है कि सिद्धों में पहला कवि जो है कि इसको माना जाता है शरहपा को, यानी दूसरा विकल्प यानी बी वाला विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि सरोज वज्र किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोज वज्र किसे कहा जाता है? शरहपा को कि शबरपा को कि जलंधरपा को कि कड़ापा को? इस तरह के प्रश्नों पर विचार करना ही नहीं है, तुरंत देखते ही आप लोग जो है कि इसका आंसर टिक कीजिए कि सरोज वज्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोज वज्र के नाम से शरहपा को ही सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आ चुका है कि राहुल भद्र किसे कहा गया? अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, अभी अगला था कि सरोज वज्र किसे कहा गया है, दूसरा प्रश्न आ गया जो है कि राहुल भद्र किसे कहा गया है। तो मित्रों गोरखनाथ को कहा गया है कि विद्यापति को कहा गया है कि चंद्रबरदाई को कहा गया है कि शरहपा को कहा गया? राहुल भद्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो मित्रों जो है हमारा डी वाला विकल्प चौथा विकल्प सही होगा। शरहपा को ही राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिद्धों के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि शाहजहान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए शाहजहान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को कि शरहपा को कि शबरपा को लुईपा को? लुईपा होना चाहिए। ठीक है, लुकपा नहीं बल्कि लुईपा। क्या होना चाहिए? लुईपा, लुईपा। ठीक है, तो शाहजहान का प्रवर्तक किसे माना जाता है मित्रों? तो इस प्रश्न का हमारा जो है कि तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प सही होगा। शाहजहान का प्रवर्तक शबरपा को ही माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे कि दोहा कोश किसकी रचना है मित्रों? दोहा कोश गोरखनाथ की है, चरपटनाथ की है, नागार्जुन की है कि शराफा की? तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? अब तक आप लोग देख चुके होंगे कि गोरखनाथ मित्रों किसकी रचना है। तो इसमें जो है हमारा डी विकल्प सही है। गोरखनाथ दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है कि शराफा की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि शरीफ किस जाति में पैदा हुए थे? ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण कुल, कायस्थ और जाट कुल में। इसमें जो है कि सरहपा होना चाहिए था, यहाँ शरीफा हो गया है, गलत हो गया है। इसको सरहपा देखिएगा, सरहपा। ठीक है, शराहपा। ठीक है, शराहपा किस जाति में पैदा हुए थे? यानी सिद्धों में जो पहले कवि माने गए हैं शराहपा के विषय में बताया जा रहा है कि शराहपा किस जाति में पैदा हुए थे, किस कुल में पैदा हुए थे? शराहपा क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे कि ब्राह्मण कुल में कि कायस्थ कुल में कि जाट कुल में? किस जाति में जो है कि शराहपा पैदा हुए थे, यानी शराहपा की जात किस जाति के थे? तो मित्रों इसका जो है कि हमारा दूसरा यानी बी विकल्प सही होगा। शराहपा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज के प्रैक्टिस सेट का मित्रों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 15वां कि सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि दोहा और चौपाई। ठीक है, दोहा
कि सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया मित्रों। तो आप लोगों को बताना है कि शराहपा ने, कि शबरपा ने, कि गोरखनाथ ने, कि अमीर खुसरो ने। ठीक है, कि सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग, सबसे पहले दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया। तो मित्रों इसमें जो है कि हमारा पहला ही विकल्प सही होगा, शराहपा ने ही जो है कि दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है मित्रों, तो आज की प्रैक्टिस सेट से मित्रों बस आज के लिए इतना ही, और फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। तो मित्रों जो है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए। ठीक है, और प्रयास कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक जो है कि वीडियो को यानी हमारे यूट्यूब चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिए खुद और लोगों से भी करवाइए। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।